आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे अंबिकापुर का, जहां कुसमी घटना पर सियासत तेज है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि अवैध बॉक्साइट माइनिंग का आरोप लगाया और ग्रामीणों के विरोध के बाद बवाल हुआ। भगत ने यह कहा, एसडीएम के साथ गए लोगों ने मारपीट की ग्रामीणों के साथ। ग्रामीण की मौत को गंभीर मामला पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बताया। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि प्रशासन अगर गलत करेगी और ग्रामीणों का जान लेगी तो ग्रामीण किसके पास जाएंगे। इनको अगर किसी प्रकार की शिकायत थी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत था तो कानूनी कार्रवाई करना था, पुलिस फोर्स लेकर के जाना था। अब गए और वहाँ पर बल प्रयोग किए, उनके अपने निजी गुंडों के साथ, और एक ग्रामीण की जान चलेगी। अब अगर रच्चा की बच्चा खो जाएगा तो ग्रामीण किसके पास जाएंगे। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे आदित्य जी का। सर, कैसे देखा जाए ग्रामीण की मौत का मामला, ये बेहद गंभीर होता जा रहा है और जिसके बाद से आरोप जो एसडीएम पर लग रहे हैं, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि एसडीएम वहां पर करने ही क्या गए थे और अब किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को, पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, बलरामपुर जिला निश्चित तौर पर भगवान मालिक है इस जिले का। इसके पहले रेत उत्खनन मामले पे जिस तरह से हत्या हुई थी, उसके बाद से बलरामपुर सुर्खियों में। अवैध वसूली वाला एसडीएम मैं इनको कहूं कि एसडीएम करुण लहरिया कहूं, इतनी अवैध वसूली की इनकी शिकायत है। और देखिए, थार गाड़ी में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई करने नहीं जाता, और अगर ऑक्साइड वाले विषय पे अवैध खनन हो रहा था, आप कार्रवाई करने जाते तो आप पुलिस को इत्तला देते। थोड़ी देर पहले आईजी सरगुजा से मेरी बात साफ तौर पर कहना था, पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई है। और थार में अपने 3 गुर्गों के साथ लेकर जाना मतलब साफ है, वो वहां पर्यटन करने तो गए नहीं थे, वो केवल वहां वसूली करने गए थे। और उसके चक्कर में ये पूरी घटना वहां पर हुई है। जिस तरह से मारा है, वो मारपीट के बाद उस बुजुर्ग की हत्या हो गई। और बुजुर्ग आदिवासी है, आदिवासी स्टेट है, और ऐसे में आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर, और आदिवासी किसी की हत्या होना निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है ये। और प्रशासन को जल्दी कार्रवाई करनी। सबसे बड़ी बात है, कलेक्टर के ऊपर भी लगातार उंगली उठ रही राजेंद्र कटारा। अगर कलेक्टर के प्रति सीधे तौर पर एसडीएम उत्तरदायी होते हैं, अगर कलेक्टर को नहीं पता, एसडीएम इतने गुल खिला रहे, वहां इन्हें प्रशासनिक आतंकवादी तक कहा जाता है बलरामपुर में इस एसडीएम को, उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो जिम्मेदार इस पर कलेक्टर भी है, एसडीएम भी है, पुलिस भी जो है लगातार कार्रवाई करने से घबरा रही है, ऐसी जानकारी आई है। अरेस्टिंग अभी तक शो नहीं की गई, हिरासत में ले अरेस्टिंग नहीं होती। एफआईआर होने के बाद तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस के भी हाथ कांप रहे, लगता है ऊपर से कोई ना कोई दबाव है। ऐसे मामलों में निश्चित तौर पर सुशासन की छवि पे पलीता लगाते हैं ऐसे अधिकारी। तत्काल और तत्काल से बड़ी से बड़ी कार्रवाई पूरे विषय पर होनी चाहिए। बिल्कुल देखना होगा आदित्य जी कि किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई आगे की जाती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए